एक गरीब और बेरोजगार युवक था। एक दिन अपनी स्थिति से दुखी होकर वह विश्वकर्मा नामक व्यक्ति के पास जा मिला। उनके बीच कुछ इस तरह संवाद हुआ। युवक, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूँ? अपनी यह गरीबी कैसे दूर करूँ? विश्वकर्मा थोड़ी देर तक सोचने के बाद, मेरा एक दोस्त मानव शरीर के अंगों का व्यापार करता है। तुम जाकर उसे अपनी दोनों आंखें बेच दो। इससे तुम्हें 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। युवक, अरे अगर मेरे पास आंखें नहीं होगी तो मैं देखूंगा कैसे? चाहे जो हो, लेकिन मैं उसे अपनी आंखें किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। विश्वकर्मा, अच्छा तो एक काम करो, उसे अपनी एक किडनी बेच दो। इससे तुम्हें 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन युवक ने किडनी बेचने से भी इनकार कर दिया। विश्वकर्मा, तो फिर तुम अपना हृदय बेच दो, जो तुम्हें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। युवक, मैं अपना हृदय भी नहीं बेच सकता। विश्वकर्मा, अच्छा तो तुम एक काम और कर सकते हो। यदि तुम्हें सचमुच अपनी अमीर बनना है तो 1 करोड़ रुपए में अपना पूरा शरीर ही बेच दो। इससे तुम्हें अपनी गरीबी से तुरंत ही छुटकारा मिल जाएगा। युवक झंझलाते हुए, मैं 1 करोड़ तो क्या, 1 अरब में भी अपना शरीर नहीं बेचूंगा। विश्वकर्मा मुस्कुराते हुए, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम बहुत गरीब हो। जो इंसान 10 करोड़ में भी अपना शरीर बेचने के लिए तैयार न हो, वह भला कैसे कह सकता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है? यह कहानी साफ संकेत देती है कि हमारा शरीर जो विचारों से संचालित है, वह कितना महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर चल रहे विचार ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि केवल स्वास्थ्य तो क्या, आपका जीवन भी रूपांतरित हो सकता है और आप ईश्वर को भी इस शरीर से प्राप्त कर सकते हैं। हर मनुष्य जितना अपने आप को भली भांति जानता है, उतना दूसरा नहीं। इसलिए स्वयं के निर्णय दूसरों पर नहीं डालें। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है किसी की खुशी का कारण बनना। कभी मन कहता है इनसे बात नहीं करनी, यह बात कभी नहीं भूलेगी। कभी मन कहता है कोई बात नहीं, छोड़ दो, हम तो सही करें। मन कभी सही सोचता है, कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज़्यादा यूज़ करेंगे, स्वभाव बनता जाएगा। दिव्य गुण भगवान के नज़दीक लाते हैं, लेकिन अवगुण भगवान से दूर कर देते हैं। झूठ उसे कहा जाता है जिससे स्वार्थ भरा हुआ होता है। झूठ बोलना अपने आप ही खुद को धोखा देना है। मैंने 2 लोगों को हमेशा परेशान देखा है, दिल के साफ और वफादार। बाकी दोगले लोगों को तो हर जगह फिट और परफेक्ट देखा है। खाना जो हम खाते हैं, 1 दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं, 2-4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं, कुछ सेकंड में ही वापस बाहर निकल जानी चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि, जिनको हम अपने अंदर दिन, महीने और सालों तक रखे रहते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो एक दिन निश्चय ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। अब निर्णय आपका है। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, इससे बहुत अधिक ज़रूरी ये है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि शांति बाहर की दुनिया को ठीक करने से नहीं, अंदर की दुनिया को ठीक करने से आएगी। तुम दिन में कम से कम 2-3 बार जो भी हो रहा है, उसे ठहर कर नाटक की भांति देखो।
और तुम हंसोगे देखकर कि जीवन में सिर्फ नाटक ही चल रहा है। जब मन को गुणों से भर लिया जाता है तो ये गुण हमारे कर्मों में प्रकट होना शुरू कर देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की याद से आत्मा के अंदर स्थित पाप रूपी राक्षस खत्म हो जाते हैं और आत्मा स्वर्ग को प्राप्त करती है। छोटी अवस्था में मिला हुआ सुख हमें कभी भी समझदार नहीं बनने देता है, जबकि छोटी अवस्था में मिला दुख परिस्थिति से सामना करना सिखा देता है। भले सुख देने की क्षमता आप में न हो पर आपसे किसी को दुख ना पहुँचे ये तो आपके हाथ में है। किसी की याद आए तो झट से फ़ोन कर लीजिए, बात ना भी हो तो एक मैसेज ज़रूर कीजिए। गुस्सा आए तो 4 बातें कहकर उतार दीजिए। उदास होकर तो थोड़ा सबक लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी कभी कभी दूसरे मौके नहीं देती। जब तक तुम बदलाव को स्वीकारोगे नहीं तब तक ये दुख अशांति तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। किसी व्यक्ति के बदलाव से दुखी होकर तुम अपना बहुत मूल्यवान समय भी नष्ट कर देते हो। तुम्हें यह मान लेना पड़ेगा कि इस दुनिया का पहला नियम बदलाव ही है। इसलिए कभी भी स्वयं को किसी के अधीन मत कर देना। ये बदलाव युगों युगों से चला आ रहा है, चाहे वह इस सृष्टि में सम्मिलित कोई भी तत्व या प्राणी हो। सब कुछ अस्थायी और बदलने योग्य है। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति के मन की स्थिति का बदलना भी स्वाभाविक है। वह अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां देखकर तुम्हारे साथ होता है, पर असल में उसका मन और हृदय तुम्हारे साथ नहीं होता। कृष्ण जी कहते हैं कि नम्रता कठोरता से अधिक शक्तिशाली होती है। जल चट्टान से अधिक शक्तिशाली होता है। प्रेम बल से अधिक शक्तिशाली होता है। परमात्मा की निरंतर याद वो सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। परमात्मा को अपना साथी बना लो तो सारा संसार तुम्हारा साथी बन जाएगा। भूलो नहीं कि स्वयं भाग्य विधाता हमारे परिवार का मुखिया है। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी सृष्टि का सबसे महंगा सुख है। यकीनन हर इंसान गलती करता है, लेकिन गलती मानने वाला उसे सुधार लेता है और ना मानने वाला औरों की गलतियां ढूंढने में खुद को गवा देता है। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हों, चिंता करने से और ज़्यादा होती हैं। खामोश होने से बिल्कुल कम, सब्र करने से खत्म हो जाती हैं तथा परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। वक्त को समझना समझदारी है, वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। भगवान सिर्फ वही नहीं है जहां आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि भगवान वहां भी हैं जहां आप पाप करते हैं। स्वाभिमानी हूँ, अहंकारी नहीं, परिस्थितियों से कभी हारी नहीं, दर्पण जैसा दिल रखती हूँ, झूठी अदाकारी नहीं। जो तुम्हारे लिए अच्छा है वही किसी के लिए बुरा है। ये दुनियादारी भी एक अखबार है साहब। जो हुआ है वो अनसुना है, जो हुआ ही नहीं वो सबने सुना है। बुराई करना रोमिंग की तरह है, करो तो भी चार्ज लगता है और सुनो तो भी चार्ज लगता है। नेकी जीवन बीमा की तरह है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। सादगी में बहुत सुंदरता है। जो चीज़ सादी है वह सत्य के नज़दीक है। जीवन का सच्चा आनंद कहीं है तो अपने दिल में है। बाहर भी दुनिया तो जैसे पराई है, जो मेरा नहीं है।